नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, आज के हम वीडियो में देखेंगे कि फर्स्ट क्रॉप हाइब्रिड इन इंडिया मतलब कौन कौन से क्रॉप है जो फर्स्ट जैसे जितने भी क्रॉप है वो अपना फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी जो है वो कौन सा रिलीज़ किया, अब कब किया। सिर्फ इंडिया की हम बात करेंगे और कुछ वर्ल्ड लेवल पे ही वर्ल्ड लेवल पर भी देखेंगे कि कमर्शियली वर्ल्ड लेवल पे कौन सी क्रॉप की कौन सी वैरायटी हाइब्रिड है। देखिए, थोड़ा सा अगर हम जानने की कोशिश करें कि हाइब्रिड क्या होता है, तो हाइब्रिड में हम क्या देखते हैं कि जब दो क्रॉस यानी कि दो सुपीरियर वैरायटी को, दो डिफरेंट सुपीरियर वैरायटी को, मान लो कि एक सुपीरियर वैरायटी ए है डिफरेंट क्रॉप का, एक दूसरे क्रॉप का सुपीरियर वैरायटी बी है, उसके साथ क्रॉस करवाते हैं। या तो एक ही मतलब फैमिली के साथ या एक ही क्रॉप में अलग अलग सुपीरियर स्पीसीज़ के साथ सब क्रॉस कराते हैं, उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। यानी कि हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ कि जब डिफरेंट स्पीसीज़ के साथ सब क्रॉस कराते हैं सुपीरियरिटी के लिए, यानी कि दोनों सुपीरियर ही रहता है, तो उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। इसी तरह बहुत सारे क्रॉप में अपना अपना हाइब्रिड लाया। हाइब्रिड लाने का पर्पस यही होता है कि ये ज़्यादा यील्ड देता है, मतलब इसका हाई यील्डिंग होता है, दूसरे साथ साथ डिजीज रेजिस्टेंट होता है। तो आइए एक एक करके हम देख लेते हैं कि कौन सा क्रॉप में कौन सा हाइब्रिड डेवलप हुआ है। पहले देखिए, सबसे पहले बात करते हैं HB1। HB1 जो होता है इसको बोलते हैं हाइब्रिड बाजरा। बाजरा को क्या बोलते हैं हम? पर मिलेट। यानी कि पर मिलेट का जो फर्स्ट हाइब्रिड है वो HB1 है। ये कब हुआ था? तो 1964 में सबसे पहले HB1 का हाइब्रिड क्रॉस कराया गया था। और किसके साथ कराया था? टिप 23A और बिल 3B के साथ क्रॉस करा के HB1 का रिलीज़ किया गया था। उसके बाद अगर हम दूसरे क्रॉप की बात करें तो बासमती राइस। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि बासमती राइस का जो सीड वेट होता है वो कितना होता है। बासमती राइस में सबसे पहला जो वैरायटी होता है वो होता है PRH मतलब पूसा राइस हाइब्रिड। ये जो होता है, और एक चीज़ याद रखेंगे कि जब भी किसी वैरायटी में पूसा लग जाए तो आप समझ जाएंगे कि वो IARI से वो डेवलप हुआ है, वो वैरायटी IARI से डेवलप हुआ है। लेकिन जैसे ही किसी क्रॉप में आर का लगता है तो आप समझ जाएंगे कि IRHR यानी कि हसर कटा जो मुंबई में है वहाँ से रिलीज़ किया गया। तो ये जो बासमती राइस है उसका वैरायटी है PRH10। ये जो बासमती राइस है इसका सबसे पहला वैरायटी है और वर्ल्ड फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बासमती राइस का हाइब्रिड वैरायटी कौन सा है, तो PRH10 है। और वर्ल्ड का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है, तो बासमती राइस का PRH10 होता है। दूसरे क्रॉप की अगर बात करें तो कॉटन आता है। कॉटन का हाइब्रिड देखते हैं कि कौन कौन सी होती है। तो कॉटन का फर्स्ट जो हाइब्रिड है वो H4 है। H4 यानी कि हाइब्रिड 4। किसने डेवलप किया, तो CT पटेल साहब। और हाइब्रिड जो H4 है यानी कि हाइब्रिड 4 है वो कौन कौन सी क्रॉस से लिया गया है। यानी कि जो कॉटन का वैरायटी है गुजरात 67 से लेकर गुजरात 67 को क्रॉस कराया गया अमेरिकन नेक्टेरी लेस के साथ। यानी कि अमेरिकन नेक्टेरी लेस के साथ क्रॉस कराया गया। और ये कहाँ हुआ, अगर आपसे पूछ दे कि कहाँ हुआ, तो गुजरात कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, गुजरात कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में CT पटेल साहब ने 1970 को ये 1970 में CT पटेल साहब ने हाइब्रिड 4 का रिलीज़ किया। ये वर्ल्ड का हाइब्रिड वैरायटी है। कॉटन का कमर्शियली ग्रो होता है, कमर्शियली लेवल पर ग्रो होने वाला फर्स्ट हाइब्रिड है वर्ल्ड में, ठीक है। और सबसे पहला हाइब्रिड H1 आप मानेंगे कॉटन का, किसके साथ? तो गुजरात 67 और अमेरिका नेक्टेरी लेस के साथ। ये इंटर स्पेसिफिक क्रॉप है। इंटर स्पेसिफिक क्रॉप्स का मतलब क्या है? जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि इंस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। देखो, होता क्या है, इंटर का मतलब होता है, दो चीज़ें आप याद रखेंगे, इंटर और इंट्रा। इंटर का मतलब होता है सेम और इंट्रा का मतलब होता है सेम और इंटर का मतलब होता है डिफरेंट। यानी कि अगर इंटर लिखा होगा तो आप यहाँ से समझ लेंगे कि सेम होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन जैसे इंट्रा लिखा होगा तो समझेंगे कि डिफरेंट होगा, मतलब सेम होगा। इंटर लिखेंगे तो सेम होगा, इंटर लिखेंगे तो डिफरेंट होगा, इंट्रा लिखेंगे तो सेम होगा। यानी कि सेम स्पीसीज़ के साथ, किसी वैरायटी के सेम स्पीसीज़ के साथ जब क्रॉस कराते हैं तो उसे इंटर स्पेसिफिक कहते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन के पार्ट है, हम वहाँ देखेंगे। उसके बाद आ जाता है राइस में सबसे पहला जो हाइब्रिड डेवलपमेंट हुआ वो हुआ CORH1। राइस का सीड रेट आप लोग बताएंगे, बासमती राइस का भी बताएंगे, दोनों का सीड रेट आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। CORH का मतलब यहाँ फुल फॉर्म होगा कैम्बोटोर राइस हाइब्रिड 1।
यानी कि कोयम्बटूर जो राइस का इंस्टीट्यूट है वहाँ से रिलीज हुआ है। उसके बाद चौथा देख लेते हैं तो हाइब्रिड मैंगो। हाइब्रिड मैंगो में हाइब्रिड मैंगो का फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सा है? तो परवा शंकर है, जो IARI से रिलीज हुआ है। और IARI से ऑल्सो मलाइका जो वैरायटी है मैंगो का जिसमें विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 1971 ईस्वी में IARI से भी रिलीज हुआ। IARI का अगर बात करें तो ये 1905 में न्यू दिल्ली यानी कि पूसा न्यू दिल्ली में है। पहले ये पूसा बिहार में हुआ करता था। अब हम बात करते हैं कि नीलम राजू गंगा प्रसाद। नीलम राजू यानी कि NR गंगा प्रसाद हम कहते हैं इनको। AR गंगा प्रसाद को सरगम का भी रीडर है। सरगम यानी कि ज्वार, जिसको हम शॉर्ट में ज्वार कहते हैं। ये 1964 में और सॉरी याद रखेंगे कि जो HP वैरायटी हमने आपको बताया है वो 1965 में होगा। क्या होगा? 1965 में। लेकिन ये सरगम जो हाइब्रिड है 1964 में होगा। अगर हमने वहाँ 1964 बता दिया होगा तो आप यहाँ करेक्ट कर लेंगे। कोऑर्डिनेटर हाइब्रिड यानी कि इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेट हाइब्रिड ऑफ द सरगम। सरगम का फर्स्ट हाइब्रिड जो होता है वो CH1 होता है। यानी कि CH1 जो होता है सरगम का फर्स्ट हाइब्रिड है। और किसने ग्रो किया है? तो ये किया नीलम राजू गंगा प्रसाद जी। उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा वैरायटी, इसके बाद का वैरायटी आ जाता है ICPH मतलब इंडियन कोऑर्डिनेट पिजन पी हाइब्रिड। पिजन पी का ये फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है जिसको ICPH बोलते हैं, जिसमें क्रॉस कराया गया प्रभात और ICPH 161 का क्रॉस कराया गया। वर्ल्ड का ये फर्स्ट हाइब्रिड है। पिजन पी का ये फर्स्ट हाइब्रिड है। और ये किसके द्वारा कराया गया है? तो ICR और इक्रीसेट के द्वारा। इक्रीसेट जो आप जानते ही हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो हैदराबाद में इस्टेब्लिशमेंट है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर का अगर बात करें तो 1983 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। यानी कि 1983 में इक्रीसेट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो आप यहाँ से ये चीज़ याद रखेंगे। और उसके साथ साथ ICR दोनों एक साथ कंबाइंड करके ये दोनों हाइब्रिड निकाला, इंडियन कोऑर्डिनेट पिजन पी हाइब्रिड। उसके बाद आ गया सनफ्लावर। सनफ्लावर का जो फर्स्ट हाइब्रिड है, ये जो हाइब्रिड है ये बेस्ड ऑन द मेल स्टेरिलिटी पे है। यानी कि मेल स्टेराइल जो हाइब्रिड होता है वो है। तो सनफ्लावर का जो है ये हाइब्रिड है मेल स्टेराइल टोलरेंट है। यानी कि मेल स्टेरिलिटी इसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो ये है BSH मतलब बेंगलोर सनफ्लावर हाइब्रिड। ये किसके द्वारा कराया गया है? तो ये ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। आपको ही पता है कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट किसी भी स्पेसिफिक क्रॉप पे कराया जाता है। तो ये सबसे पहले 1957 में यानी कि 1957 में मेज पर सबसे पहले कराया गया था। उसके बाद ये सनफ्लावर में जो भी हाइब्रिड है ये ICPR यानी कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ इसको हाइब्रिड निकाला गया, जिसका नाम है BSH यानी कि बेंगलोर सनफ्लावर हाइब्रिड। आगे अगर हम बात करें तो हाइब्रिड मेज आपको ही पता है कि जो मेज है ये सबसे पहला हाइब्रिड है। और मेज का सबसे पहला हाइब्रिड गंगा है, जो बायो फर्टिगेशन वेराइटी है। बायो फर्टिगेशन वेराइटी का अगर हम बात करें, सॉरी ये बायो फर्टिगेशन नहीं है, बायो गंगा तो ये फर्स्ट वैरायटी है। आप लोग कमेंट में बताएंगे, आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि बायो फर्टिगेशन वैरायटी मैंगो का भले मेज का कौन है। बायो फर्टिगेशन क्या होता है ये थोड़ा समझ लेंगे कि कोई भी क्रॉप या कोई भी वैरायटी में जब हम उसमें न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट का क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, क्वालिटी को बढ़ाते हैं, उसको बायो फर्टिगेशन कहते हैं। मतलब उसमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट को या न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देते हैं, उसको हम बायो फर्टिगेशन कहते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि मैंगो का मेज का जो बायो फर्टिगेशन है वो कौन सा है। अब आगे हम देख लेते हैं। आगे है CO205। को से आप याद रखेंगे, CO जब भी आता है आप याद रख लेंगे कि वो कोयम्बटूर से लिया गया है, लेकिन वो शुगर केन का है। शुगर केन का SBI, जहाँ SBI इंस्टीट्यूट है। अब SBI का मतलब ये नहीं हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI का मतलब हुआ शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर। तो ये कोयम्बटूर से रिलीज़ किया गया वैरायटी है CO205। ये किसके क्रॉस से है? तो सैक्रम ऑफिसिनेरम और सैक्रम एस्पोर्टेनियम। सैक्रम एस्पोर्टेनियम जो होता है ये वाइल्ड वैरायटी होता है, ये डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी होता है एंड फॉरेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी होता है।
तो आप शुगर केन के याद रखेंगे कि शुगर केन का पहला वेराइटी जो हाइब्रिड है, पहला वेराइटी नहीं, जो पहला हाइब्रिड वेराइटी है वो को 205 है। जो को का मतलब हुआ कि कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट से या इसको रिलीज़ किया गया है। किसके द्वारा? था SBI यानी कि शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? तो 1912 में। तो इसका क्रॉस कौन कौन सा है? तो सैक्रम ऑफिसिनम और सैक्रम स्पॉन्टेनियस। उसके बाद दूसरा वेराइटी आ जाता है DSH। DSH का मतलब ये है कि ये जो वैरायटी है ये साल फ्लावर का यानी कि कुसुम का वैरायटी है। कुसुम का फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। ये साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिटी रेजिस्टेंट वैरायटी है। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे। उसके बाद आ जाता है कि फर्स्ट इंडियन वेजिटेबल्स वैरायटी कौन सा है। फर्स्ट इंडियन वेजिटेबल्स वैरायटी की अगर हम बात करें तो पूसा मेघदूत, जो 1972 में सबसे पहले रिलीज़ किया गया था। तो आपसे ये पूछ सकता है कि फर्स्ट वेजिटेबल हाइब्रिड कौन सा है। सिर्फ अगर वेजिटेबल का फर्स्ट वैरायटी पूछता है तो वो तो आप दूसरा बताएंगे, लेकिन फर्स्ट वेजिटेबल का हाइब्रिड जब आप पूछेगा तो आपको बोलना पड़ेगा कि पूसा मेघदूत जो है। और इस किसका वैरायटी है? तो बोटल गार्ड यानी कि लौकी की ये वैरायटी है। दूसरा टोमैको सॉरी यार, आज क्या हो गया पता नहीं, टोमैको पता नहीं यार, सही से बोल नहीं पा रहे आज, बट कोई ना। आगे अगर हम बात करें तो दूसरा वैरायटी है टोमेटो। टोमेटो का जो दूसरा फर्स्ट वैरायटी है यानी कि फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है वो कर्नाटका है। यानी कि कर्नाटका टोमेटो का फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। कर्नाटका नाम है, नहीं कि इंस्टीट्यूट है। कर्नाटका जो वैरायटी है टोमेटो का ये फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। अब देख लेते हैं आगे कैप्सिकम। कैप्सिकम जो है वो कैप्सिकम का फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है भारत या भारत बोल सकते हैं। कैप्सिकम का ये फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। उसके बाद GSH मतलब GHC का मतलब होता है गुजरात हाइब्रिड कस्टर्ड या अरंडी का सबसे पहला वैरायटी, अरंडी का कस्टर्ड का वैरायटी है GSH यानी कि गुजरात हाइब्रिड कस्टर्ड। उसके बाद GHT, देखिए टी से याद रखेंगे टोबैको, तो गुजरात हाइब्रिड टोबैको यानी कि गुजरात एग्रीकल्चर ऑफ यूनिवर्सिटी से इसको रिलीज़ किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं अगला। देखिए अगला है ग्राउंड नट। मूंगफली का जो हाइब्रिड है वो को 501 यानी कि को 501 है। देखिए CO अगर आ जाता है तो ये शुगर केन का वैरायटी है। C आ जाता है सिर्फ तो वो ग्राउंडनट की वैरायटी है। मतलब C अगर आ जाता है कुछ अंक के साथ तो वो ग्राउंडनट की वैरायटी है। जैसे C501 जो वैरायटी देख रहे हैं ये ग्राउंडनट की वैरायटी है। उसके बाद देखें तो इंडियन मस्टर्ड, जिसको हम वेजिटेबल मस्टर्ड भी बोलते हैं, यानी कि इंडियन मस्टर्ड का दूसरा नाम वेजिटेबल मस्टर्ड भी है। इसका फर्स्ट हाइब्रिड है NRCH। और ये कहाँ से रिलीज़ किया गया है? तो ये भरतपुर में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ रैपसीड मस्टर्ड रिसर्च, यानी कि डायरेक्टेड ऑफ रैपसीड मस्टर्ड इंस्टीट्यूट रिसर्च जो है इंस्टीट्यूट वो भरतपुर में है राजस्थान में, वहाँ से रिलीज़ किया गया है। इंडियन मस्टर्ड जिसको हम वेजिटेबल मस्टर्ड कहते हैं उसका हाइब्रिड है NRCH 506। देखिए ये रहा हमारा। तो आज का वीडियो हमारा रहा कि जितना भी हाइब्रिड है फर्स्ट हाइब्रिड रिलीज इन इंडिया वो सारे क्रॉप को हमने देख लिया। चूँकि ये जो PPT है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का मोर द ज़्यादा चांस होते हैं। यानी कि बहुत सारे एग्ज़ाम में देखे गए हैं कि यहाँ से क्वेश्चन एक आध दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको ये PPT चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में है, जिसका टेलीग्राम ग्रुप हम लोग बनाए हैं। उसमें 500 तक कुछ फैमिली है जिसमें हम लोग डेली MCQ के माध्यम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहाँ से PDF जो है आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ एक अगले वीडियो में।